हल्ला नहीं करो, हल्ला मत। एक्सरसाइज 14.2 14.1 पूरा खत्म कर चुके हैं। ठीक, अब बताने जा रहे हैं 14.2 14.2 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है, 3:2 का अनुपात है और क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। तो इसके आधार तथा ऊंचाई कितनी है, यही पूछा। इसके आधार तथा ऊंचाई कितनी है। सबसे पहले देखो समानांतर चतुर्भुज है, क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। इसका क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल कितना है, 60 मीटर। क्षेत्रफल है 600 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है, 600 मीटर स्क्वायर। इसके आधार तथा ऊंचाई का अनुपात कितना है, 3:2 अनुपात। ठीक है ना, क्या है, 3:2। माना कि अनुपातिक संख्या बराबर x, अनुपातिक कुछ भी मान सकता है। हाँ, कुछ भी मान लो, संख्या बराबर x। तो आधार तथा ऊंचाई है ना, आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा कितना, आधार कितना है, 3 है ना, 3 गुना x। उसी तरह का ऊंचाई क्या हो जाएगा, 2x। ऊंचाई हो जाएगा 2x। और क्या दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला बोलो, फार्मूला में आए थे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला, सर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1 बड़ा गुना d1 गुना d2 तो दिया हुआ है। हाँ, तो बता से लंबाई बराबर क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना 2 b1 गुना b2। ना सर, ये वाला नहीं, ये वाला है। आधार गुने ऊंचाई यानी लंबाई गुने ऊंचाई। यस सर, हाँ। ठीक ना, यही जो दिया हुआ है आधार गुने ऊंचाई होता है। तो हम लोग लंबाई गुना ऊंचाई। हाँ, तो ही तो लिखल के आधार गुने ऊंचाई क्या है, आधार गुने ऊंचाई होता है क्षेत्रफल बराबर। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 600 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 600 मीटर स्क्वायर। और देखो गुना कर दो दोनों को, 3x और गुना 2x। यहाँ 600 अपना जगह पर रहेगा, 600 मीटर स्क्वायर और बराबर 3 दूना 6, x इंटू x, x स्क्वायर हो जाएगा। x और x गुना हो जाता है, पास पर 2 आ जाता है। अब 6 गुना में तो इन्हें करेंगे तो कुछ हो जाएगा, भाग करेंगे तो भागम हो जाएगा। तो हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर बटे 6 क्या हो जाएगा, 6 यहाँ कौन बच जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा। और 6 से 600 कटेगा कई बार में, 100 बार में। 100 बार में तो हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। इन्हें स्क्वायर में स्क्वायर रूट इन्हें बदलते हैं तो रूट में चल जाता है ना। तो स्क्वायर को हम इन्हें भेजने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। ऐसे करो, x स्क्वायर को इन्हें कर दो, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। इन्हें स्क्वायर में तो ले जाके रूट में, x बराबर रूट अंदर 100 मीटर स्क्वायर। x बराबर कितना आ गया, 100 का वर्गमूल 10 मीटर स्क्वायर है ना। अंदर में 2 मीटर, 1 मीटर तो बाहर आएगा तो 1 मीटर, यानी x बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। 10 मीटर। हमसे ही पूछा था, नहीं सर, हमसे पूछा इसका आधार तथा ऊंचाई क्या है बताओ। तो आधार निकालना है ना, आधार हम क्या माने थे, आधार निकालना है। यस सर, आधार बराबर, यस सर, आधार बराबर, आधार बराबर क्या हो गया, 3x। 3 गुना x के मान कितना आया है, 10 मीटर। 10 मीटर लिखेंगे, 10 दिया 30 मीटर। और उसी तरीका से ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई गुना ऊंचाई बराबर क्या, 2x है। x बराबर 10 गुना 10, x बराबर आ गया 10 मीटर। यस सर, बराबर 10 गुना 20 मीटर। तो इसका आधार आ गया 30 मीटर, आंसर ऊंचाई आ गया, ऊंचाई आ गया 20 मीटर। आंसर यही दोनों पूछा था ना। यस सर, हो गया क्लियर। उतारो इसको और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पहला बन गया, दूसरा हम चलते हैं। दूसरा कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसका एक शीर्ष लंब तदनुरूपी आधार का दुगुना हो तो आधार तथा शीर्ष लंब ज्ञात करें।
कह रहा है शीर्ष लंब और आधार में। शीर्ष लंब एगो आधार कह रहा है कि जितना आधार है ना, आधार भी नहीं दिया हुआ है और शीर्ष लंब भी नहीं दिया हुआ है। और कह रहा है आधार का दोगुना है कौन? शीर्ष लंब। मतलब आधार जितना है उससे ज्यादा कौन है? शीर्ष लंब है। तो आधार कितना नहीं मालूम है, मान लेते हैं कि आधार कितना है? x है। तो इसका दोगुना कौन है? शीर्ष लंब है। यस सर, x स्क्वायर हो जाएगा 2x। शीर्ष लंब हो जाएगा 2x। दोगुना मतलब 2x। यस सर, दुगुना। हाँ दुगुना है। आधार जितना है उसका दुगुना कितना है? दुगुना कौन है? शीर्ष लंब है। किताब में कह रहा है कि यदि उसका एक शीर्ष लंब आधार का क्या है? दुगुना। तो शीर्ष लंब आधार का दुगुना हो गया। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फार्मूला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 1/2। 1/2 नहीं तो समांतर चतुर्भुज। हाँ। अरे आधार आधार ऊंचाई। यस सर, क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई होता है फार्मूला किसका? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आई जो शीर्ष लंब है ना, यही ऊंचाई का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ऊंचाई शीर्ष का। लंब ही ऊंचाई का काम कर रहा है। आधार तो आधार है ये। शीर्ष लंब भी क्या कर रहा है? ऊंचाई का काम कर रहा है। यहाँ ऊंचाई के जगह पर क्या लिखेंगे? शीर्ष लंब को ही लिखेंगे। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? 72। तो बताओ क्षेत्रफल के जगह लिख देंगे 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आधार कितना है? आधार मान लिए हैं x और ऊंचाई कितना मान लिए हैं? ऊंचाई मान लिए हैं 2x है ना। अब देखो 72 अपना जगह पर रखो, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना जगह Yes, sir. पर। 3x 2 एक कम 2 3x कैसे होगा गधा? जुट रहा है नहीं, sir. गुना हो रहा है। x यहाँ स्क्वायर। कुछ नहीं तो 1 है और 2 गुना 1 गुना होगा तो 2 आएगा। Yes, sir. x गुना x x स्क्वायर। स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। और 2 गुना में इन्हें आके भागम हो जाता है। 2 गुना में इन्हें आके क्या हो जाता है? भागम। तो लिखेंगे 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को छोड़ भी सकते हैं, बाद में खाली सेंटीमीटर लिखते हैं। हाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और 2 गुना में तेने आके भागम है। तेने क्या बचेगा? x स्क्वायर। इन्हें 2 आएगा ना, इन्हें क्या बच जाएगा? x स्क्वायर बच जाएगा। और 2 से 72 कट जाएगा कितना बार में? 36 बार में। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया? x स्क्वायर बराबर आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया ना। इन्हें स्क्वायर में उसको उन्हें भेजेंगे तो कुछ हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। इन्हें बच जाएगा x अकेले। x बराबर रूट अंडर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 का वर्गमूल 6 होता है। और सेंटीमीटर का को है 2 को है। 2 को है अंदर 2 को है तो एगो क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर बाहर आ गया। x बराबर क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। यही हमको चाहिए? नहीं, ये हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? शीर्ष लंब चाहिए और आधार चाहिए। आधार चाहिए ना। तो लिखेंगे आधार बराबर क्या है? x है। x बराबर क्या निकल के आया? 6 सेंटीमीटर। आधार कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। और शीर्ष लंब कह रहा है यस सर, दुगुना है। शीर्ष लंब कितना है? इसका दोगुना है। यस तो शीर्ष लंब हो जाएगा 2x और 2x 2 और गुना x के मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो बताओ 6 दूना 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो गया। आधार भी निकाल दिए और शीर्ष लंब भी निकाल दिए। यही तो हमसे पूछा था। इसको उतार। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करा एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या कर रहा है? एक समानांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजा कितना है? आसन भुजा 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज क्या कर रहा है? समांतर चतुर्भुज है। ऐसा नाम दे देते हैं A B C D। और इसकी आसन भुजा क्या दिया हुआ है? इसकी आसन भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। आसन भुजा किसको कहते हैं? आमने सामने वाला भुजा। आमने सामने को आसन भुजा कहते हैं। ना सर, ऊपर से इधर से जो दोनों साथ में होता है उसी को आसन भुजा कहते हैं। ये भी भुजा और BC भुजा क्या है? आसन भुजा है। सब बोला गया है। हाँ? आसन भुजा किसको कहते हैं? कॉपी पर रख के देखो। आसन भुजा पहला क्लास में बताए थे आसन भुजा। सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा बताए थे हम।
हाँ सर हाँ सर हाँ सर कितनी है 14.1 में 14.1 से भी पहले 14 इंट्रोडक्शन क्लास में बात करते सर आसन भुजा किसको कहते हैं? 10.1 में आ गई सर मतलब दूसरा कॉपी में लिखा था। हाँ सर नहीं सर एक क्रम निकालिए बंद करो वीडियो। हो गया। आसन भुजा जो दोनों भुजा साथ में होता है उसी को आसन भुजा कहते हैं, ठीक है। ये वाला और ये वाला दोनों क्या है? आसन भुजा। एगो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एगो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, एगो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है? और एक विकर्ण है, क्या है? इसके एक विकर्ण की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है। विकर्ण क्या कहते हैं? कोना से कोना जो मिलाता है उसी को ना विकर्ण कहते हैं। एक विकर्ण की लंबाई कितना है? 6.5 सेंटीमीटर है। तो बताओ यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। हाँ सर समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये 5 सेंटीमीटर तो यह 5 सेंटीमीटर, 3.5 है तो यह 3.5 है ना। सबसे पहले एक त्रिभुज निकाल देंगे, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना क्षेत्रफल इसको होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हाँ सर वही करने जा रहे हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको एस बराबर चाहिए। हेरोन का सूत्र लगाएंगे तो एस क्या कहता है? तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। 5 प्लस 3.5 प्लस 6.5 अब बटा 2 करते हैं ना। हाँ। तो गुना करो 5 3 8 14 1 15 15 के आधा 7.5 होगा। यस कितना निकल जाएगा? 7.5। 7.5 कैसे आया? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। बोलो कैसे दिक्कत है सर। कैसे आया बताओ? सर जोड़ के सर उसको 15 आया, 15 का आधा कर जोड़ के देखो तो 15 आता है। हाँ सर। 15.5 था सर। हाँ? 15.5 15.5 का आधा 7.5 होगा। हाँ नहीं सर। तो कैसे कर दिया सही? हाँ सर साढ़े किसको दिक्कत हुआ? ये वाला कि 5 वाला 3.5 हाँ, बहुत दिक्कत हमें था बैठा हुआ तो बहुत दिक्कत हमको भी दिक्कत हो गई सर। गधा 15 है सर, 15 का आधा कर दिए 6.5 यस सर। और 3.5 यस सर। और 5 है ना। यस सर। यस सर। 5 के बाद कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे। 0 हाँ। जोड़ो 5 5 10 हाँ। 10 के 0 यस सर। बाकी 1 यस सर। पॉइंट है, पॉइंट अपना जगह पर। यस सर। 6 3 9 यस 9 आपका 14 और बाकी 1 15 अब 15.0 दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए डायरेक्ट इसको 15 बोलेंगे। यस सर। 15 बोलेंगे तो 15 बोलेंगे, 15 में 2 से भाग देंगे तो 7.5 आ जाएगा। हाँ सर। डायरेक्ट कर दिए। यस सर। अगर डायरेक्ट नहीं करने के लिए कहता तो लो इसको जोड़ करके आया 15, अब Yes, भागा sir. दिए 2 से। Yes, sir. 15 में 2 से भागा दिए तो 7.5 आएगा। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. इसको मिटा दें। यस सर। जोड़ घटा में दिक्कत होता है तो बेटा उल्टा लगाना चाहिए तुम लोग को। उल्टा नहीं क्या होता है ना? लटका दिए हाँ सर। बेस बराबर निकल गया। लटका ही लगाएंगे। दिए। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगा देंगे। यस सर। कम सूत्र हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र। हीरो का क्या होता है? S into S minus A A into S minus C into S minus C। S minus C। जिसको जोड़ घटा में जिसको संख्या जोड़ में दिक्कत है ना उसको हाँ ऐसा लाठी से नहीं तलवार से मारना चाहिए। इसे खचा खचा समझ गया? अब मुम्मा के इसको इन्हें समझ में आएगा कि 5 प्लस 3.5 प्लस 6.5 आया सर, समझ में आया सर। आया सर। तलवार से मारना चाहिए। नो सर। करेगा नौटंकी। अब देखो A के मान भी पता है, B के मान भी पता है, C के मान भी पता है। Yes, sir. इसको मान लेते हैं, यस सर। यस सर। अब B इसको मान लेते हैं, Yes, sir. और C इसको मान लेते हैं। Yes, sir. S बराबर तो निकल गया है 7.5। रूट के अंदर लिखेंगे 7.5। S के जगह फिर लिखेंगे 7.5 माइनस A के जगह कितना है? 5 है तो 5 लिखेंगे इंटू फिर 7.5 और माइनस 3.5। 3.5। हाँ 3.5 मतलब यस सर। Yes, sir. इंटू फिर 7.5 में घटेगा कितना? 6.5 घटेगा ना? Yes, sir. अब देखो 7.5 अपना जगह पर, 7.5 में 5 गया तो 2.5 बचेगा। 2.5 यस और फिर 7.5 में 3.5 गया कितना? 5 में 5 गया 0 0। 7 में से 3 गया 4 बचेगा। अब 7.5 में 6.5 गया कितना बचेगा? 1 बचेगा। यस सर। यस सर। हाँ सर। एक हाँ यस सर। यस सर। एक बजेगा। यस कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो पॉइंट हटाओ तो 10 आ जाएगा नीचे। यहाँ से sir. पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ 10 जाएगा आएगा, नीचे। sir. आएगा नीचे। Yes, sir. अब देखो ओह। 75 को लिख सकते हैं। 25 3 75 हाँ सर। बटा 100 बटा 10 हाँ सर। और फिर गुना 25 को अपना जगह पर रहने दो 25 बटा 10 और
अब गुना 4। अब देखो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 5। ये पूरा बड़का ब्रैकेट Yes, sir. ठीक है, 10 से सभी गुना में थी। Yes, sir. 5 10 के वर्गमूल गुने 3 और 4 का फिर 25 से 25 का वर्गमूल फिर 5 5। 4 का वर्गमूल दो। 2 को 10 के बदले एगो 10 आ गया। रूट 3 अपना जगह में रख रूट 3 पर। यस सर। हो गया ना? अब लिखेंगे Yes, sir. 10 दिया 30 10 दूना 10 दूना 20 20 20 बटा 10 यस सर। अंडर रूट 3 10 से 20 कट गया 2 बार 2 अंडर रूट 3 रूट 3 सेंटीमीटर था ना? यस सर यही सेंटीमीटर तो। स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल त्रिभुज का। किसका आया? त्रिभुज का। हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए ना? हाँ सर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, लंबाई होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का आधार गुना आधार होना चाहिए क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओ सर ये हाँ, वाला सर। दो गुने। अरे 2 त्रिभुज है ना? हाँ, सर। निकल के दोनों गुना कर देंगे। यस सर। 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। 2 गुना त्रिभुज का गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 2 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 दूना 4 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? यस सर। हाँ? दिक्कत होगा पूछ लेना। तीसरा क्वेश्चन है ना? हाँ, सर। कि चौथा है? तीसरा सर कहीं गलत हो गया। हाँ सर आंसर दिया 10 रूट 3 सेंटीमीटर। ऐसे हम मास्टर में बोले। यहाँ देखो गलती हो गया है। 5 5 25 दूना 50 50 हम 20 लिख दिए हैं। यहाँ क्या लिखा जाएगा? 50 50 लिखा जाएगा। 50 10 पचे 50 10 से 50 कट जाएगा। 10 पचे 50 तो कितना आ गया? 5 रूट 3 आ गया। Yes, sir. त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 5 रूट 3। यहाँ क्या रख देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल रखेंगे 5 रूट 3। 5 रूट 3 तो 5 गुना 10 रूट 3। तब जाकर के आंसर सही होगा। यस ठीक? इसको उतारो अब फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। करा एक समांतर चतुर्भुज मैदान की कहेगा था एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान की 2 आसन भुजाएं Yes, sir. 25 मीटर और 39 मीटर है और एक विकर्ण 56 मीटर है ना? Yes, तो sir. 3.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च कितना लगेगा? सबसे पहले जानो कि समानांतर चतुर्भुज के आकार का कोई खेत है, मैदान है। ठीक? यस सर ए बी सी डी। इसमें क्या किया जा रहा है? पूरा पत्थर बिछाया जा रहा है। कितना बिछाया जा रहा है? पूरा 1 मीटर स्क्वायर में पत्थर बिछाने के लिए 3 रुपया खर्चा होता है। कितना रुपया खर्चा होता है? 3.5 रुपया। तो अगर आप पूरा में पत्थर बिछाने का कितना खर्च लगेगा? सबसे पहले दिया हुआ इसका आसन भुजा 25 मीटर और 39 मीटर। Yes, sir. मतलब एगो दिया है 25 मीटर और एगो दिया हुआ है 39 मीटर, है ना? Yes, sir. इसका एगो विकर्ण भी दे दिया है। विकर्ण कितना दे दिया है? विकर्ण है 56 मीटर। यहाँ से यहाँ तक विकर्ण बोलते हैं ना? Yes, sir. विकर्ण हो गया ये 56 मीटर। क्या हो गया? 56 मीटर। तो सबसे पहले हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लग रहा है कि यहाँ 2 को त्रिभुज बन रहा है। यस सर अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे उसमें 2 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। Yes, sir. हाँ, सर, निकल जाएगा। सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की प्रयास करते हैं। जीरो का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं इसको Yes, भुजा sir. ए है, ये भुजा बी B है है और ये भुजा C है। सी है। तो ए से बराबर निकाल लेंगे। Yes, sir. इस बराबर में तीनों भुजा को जोड़ देते हैं। Yes. ए प्लस बी प्लस सी, ए के Yes, sir. जगह 25 प्लस 39 प्लस 56 बटा 2। सबको जोड़ दो। जोड़ने आता है? हाँ, सर। 5 5 6 9 5 14 14 6 20 के 0 बाकी 2 3 2 5 5 10 और 2 12 120 बटा 2 बराबर 60 यानी 60 मीटर आ गया। यस यहाँ लगा देंगे क्षेत्रफल बराबर यस सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? हीरोन का सूत्र Yes, sir. क्या होता है? S into S minus A into S minus C into S minus C into S minus C होता है ना? Yes. क्षेत्रफल तो पता नहीं। S के जगह रख दो 60 पूर दिए। into 60 minus 25 Yes, sir. into 60 minus 39 39 और 60 minus 56 60 minus 56। हाँ मैंने बताते हैं तो तुम लोगों ने गप करता है ना? मुझे कर रहा हूँ। हाँ दीजिए कौन सर सा? वीडियो पर ला के लाठी मारेंगे, यहाँ पर ला के बताओ। यहाँ रूट अंडर 60 बचा यस और सर 60 में 25 गया, कितना बचेगा? 60 में से 25 गया तो 35 बचेगा। 35 हाँ 35 अब
60 में 39 गया, कितना बचेगा? तो 21 बचेगा ना? हाँ, yes, और 60 में 56 गया तो कितना चार, बचेगा? चार। 4 बचेगा। आओ जोर से चलाओ। फिर 60 है ना? यस सर, 60 का आधा 60 को लिख सकते हैं 6 6 25 30 दूना 60 ना सर ना सर 2 गुना 3 बचे 15 15 15 3 15 चौके 60 हाँ सर 3 बचे 15 चौके 15 60 60 हो जाएगा। 60 अब गुना 35 को लिख सकते हैं 7 बचे 35 21 को लिख सकते हैं 7 तिया 21 4 अपना जगह पर। यस सर 2 गो 3 के बदले 1 गो 3 बाहर 2 गो 5 के पाँच बदले बदले 1 एगो गो 5 पाँच बाहर बाहर एगो 2 गो 7 7 के बदले 1 गो 7 7 बाहर 4 के बदले 2 बाहर यस सर 2 को 4 4 के बदले 2 दो बाहर बार यस सर गुना करो गुना बस दिया 15 Yes, sir. 15 दूना 30 Yes, sir. 30 दूना 60 60 60 दिया 60 120 420 420 420 मीटर स्क्वायर आ गया क्या? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल Yes, क्या आ sir. गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यस सर यस सर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या? यस सर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दो गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यस Yes, सर sir. 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल दो बराबर गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल Yes. 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया 420 मीटर 420 मीटर 420 20 मीटर स्क्वायर। बताओ कितना हो जाएगा? 0 चार 4 2 दूना 4 4 दूना 8 840 मीटर स्क्वायर आ गया चतुर्भुज का। ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। 1 मीटर स्क्वायर खर्च करने में लिखना है चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में पत्थर बिछाने के लिए पत्थर बिछाना है ना? यस सर बिछाने के लिए बिछाने के लिए 400 कै रुपया लगता है? 3.5 रुपया लगता है। यस सर 3 रुपये कितना लगता है? 3.5 रुपया लगता है। हाँ। Yes, sir. इसीलिए अब बताओ एक सेब का दाम हाँ 6 रुपया, हाँ। 50 सेब का दाम क्या करेगा? गुना कर देंगे। गुना कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर में इतना रुपया, इतना मीटर में कितना है, इतना गुना कर देंगे। हाँ सर 840 से गुना 840 मीटर स्क्वायर में पत्थर बिछाने का खर्च हो जाएगा 840 गुना 3.5 रुपया। हो गया ना? Yes, sir. 3 रुपया 50 पैसा। Yes, ठीक, sir. पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाएगा तो पॉइंट के बदले 2 जीरो पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो 2 जीरो। दो जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो ही कट गया, कट 1 गया, जीरो से 1 एक जीरो जीरो कट ही गया। कट गया। अब 84 में कितना गुना करेंगे? 35 गुना कर देंगे। 35 गुना जितना कर। आ जाएगा गुना करके Yes, sir. इतना रुपया क्या हुआ? खर्च हुआ। खर्च हुआ कितना रुपया आया? बोलो। इधर आया 2940 2940 रुपया 40 रुपया। इतना रुपया खर्च होगा ये पूरे खेत में यानी मैदान में पत्थर बिछाने के लिए। ऐसा समझ में? यहाँ तक हो गया क्लियर? Yes, इसको उतारो, फिर आगे बताएंगे। और आगे सुन लो, क्वेश्चन नंबर 5 किताब में बनाया हुआ है। यस सर जैसे ये वाला है वैसे 5 नंबर है। हाँ बनाने के प्रयास करना। Yes, sir. नहीं बनेगा तो फिर कल उसको बताएंगे। Yes. आज की सेवा यहीं तक, बाकी का सेवा कल से